होता है। जो रेगुलर मेकअप करते हैं उनके लिए महंगा मेकअप लेना बनता है, बट जिनका एक्सपायर हो जाता है रखे उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है महंगा मेकअप लेके। ऊपर से चाहे आप सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका बेस अच्छा होना चाहिए। फेस्टिव सीजन चल रहा है और साथ ही अमेज़न पर सेल भी चल रही है, तो मैंने अपनी मेकअप किट में कुछ चीज़ें रीस्टॉक करी है। फेस्टिव मेकअप एसेंशियल्स जो हर लड़की के पास होने ही चाहिए, चाहे आपको मेकअप करना पसंद हो या ना हो। अगर आपको मेकअप ज़्यादा करना भी नहीं पसंद है तब भी आपके पास ये चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मेकअप में बहुत ही बेसिक होती हैं। वन बाय वन दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मेरी फेवरेट है मेकअप की, क्या क्या मैंने मंगवाया है सब कुछ। सबसे पहले मेकअप में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होता है प्राइमर। और प्राइमर एक ऐसा मेकअप एसेंशियल है जो अगर परफेक्ट ना हो तो आपका पूरा मेकअप खराब हो सकता है, और अगर वही परफेक्ट हो तो आपका मेकअप स्वेट प्रूफ भी हो सकता है और बहुत लंबे टाइम तक आपका मेकअप वैसा होगा वैसा ही रह सकता है। अगर आप सोचते हो कि मेकअप आर्टिस्ट या पार्लर्स में जब आप मेकअप करवाते हो तो उनका मेकअप ज़्यादा देर टिकता है और आप जब खुद से मेकअप करते हो तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकता, उसका बहुत बड़ा रीज़न है आप सही प्राइमर यूज़ नहीं करते हो। इसलिए मैं प्राइमर के मामले में बिल्कुल कंजूसी नहीं करती हूँ। मैंने ये वाला प्राइमर रीस्टॉक किया है। पहले वाला प्राइमर मुझे पीआर में आया था, मैंने इस ब्रांड का नाम पहली बार सुना था तो मुझे लगा कि ऐसे ही होगा वही होगा, लेकिन जब मैंने यूज़ किया तो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इस बार अमेज़न सेल से इसको रीस्टॉक किया है। सो ये कलर एसेंस का प्रीमियम प्राइमर जेल है। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये यहाँ से पंप वाली पैकेजिंग में आता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होता है। ये क्रीमी टेक्सचर में हमको मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा प्राइमर है। इस तरह से ये काफ़ी ग्लोसी फिनिश देता है और ये साथ साथ स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। अगर आप इन केस मॉइस्चराइजर लगाना भूल गए और आपने प्राइमर ही डायरेक्ट लगा लिया, जो मैं अक्सर कर देती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्किन में कोई हार्म नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छा है। आपका जो प्राइमर है वो थोड़ा तो स्टिकी होना देखो बनता है। अगर आपका प्राइमर ही बिल्कुल ऐसा होगा जो आपकी स्किन ने अब्जॉर्ब कर लिया तो आपका मेकअप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, आपका मेकअप ब्लैक हो जाता है, आपका फाउंडेशन आपकी स्किन पर नहीं रुकता है। इसलिए आपका प्राइमर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। दैट्स वाई ये वाला प्राइमर बहुत ही परफेक्ट लगता है मुझे। इसका MRP तो 850 है, लेकिन मैंने इसको अमेज़न से 638 रुपीज़ में लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट प्राइस पर ये मुझे मिला है अमेज़न से। डेफिनेटली आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। मैं फाउंडेशन जो यूज़ करती हूँ वो सबका फेवरेट फिटमी का ही फाउंडेशन मैं भी यूज़ करती हूँ। ये मैट पोरलेस फाउंडेशन है जो कि 60 आवर तक ऑयल कंट्रोल करता है। लिटरली ये फाउंडेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। ये आता है SPF 22 के साथ में, तो आप इसको अपने एवरीडे बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें 128 शेड यूज़ करती हूँ जो कि परफेक्ट जाता है मेरे स्किन टोन के साथ में, और मैं ये हमेशा छोटा वाला ही रीस्टॉक करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, रखे एक्सपायर ना हो जाए, इसलिए मैं छोटे वाला पैक ही हमेशा मंगवाती हूँ। तो आप भी ये छोटे वाला पैक ले सकते हो, बहुत सस्ता आता है। अमेज़न से हमेशा मुझे 150 के अराउंड ही मिल जाता है। इस बार भी ये मुझे 151 रुपीज़ में ही मिल गया है। डेफिनेटली आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपकी फेस्टिव मेकअप किट में जो प्रोडक्ट होना चाहिए, मेबलिन फिटमी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर खरीदा है। लास्ट टाइम मेरे पास लैक्मे का था, मुझे वो भी बहुत पसंद था, पर पता नहीं क्यों इस बार वो मुझे मिला नहीं, सो मैंने ये वाला मंगवा लिया क्योंकि फिटमी के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैट पोरलेस कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि ऑयल को कंट्रोल करता है और ये SPF 32 के साथ में आता है, तो आप इसको डे में यूज़ कर सकते हो। और मैंने इसमें 128 शेड ही लिया है, हालांकि अभी मेरे को लग रहा है कि मुझे इससे एक शेड डाउन लेना चाहिए था। एक ब्लैक कलर की पैकेजिंग है, मिरर मिल जाता है और यहाँ से हमें मतलब यूजुअल जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर आते हैं वही हमें मिल जाता है। ये इसका शेड रहने वाला है कुछ इस तरह का, मैं आपको दिखा देती हूँ लगा के। सो ये मेरी स्किन टोन पर अच्छा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद मुझे एक लाइटर शेड लेना चाहिए था शायद, बट कोई बात नहीं, अब तो आ गया, अब तो ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका भी शेड 128 ही है फाउंडेशन में तो आप इससे एक शेड लाइटर कॉम्पैक्ट पाउडर लेना तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बाकी ऑयल कंट्रोल भी कर रहा है स्किन पर और बहुत ही अच्छी फिनिश देता है, मुझे बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। एक्चुअली फिटमी के प्रोडक्ट्स की यही बहुत अच्छी बात है कि ये ना बहुत ही नेचुरली स्किन पर ग्लो देते हैं। बहुत सस्ते में अमेज़न से लिया, ओनली 120 रुपीज़ में मैंने इसको लिया है अमेज़न से। इसका लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने एक और रीस्टॉक की है, मेरा आज तक का सबसे फेवरेट कंसीलर जो कि स्विस ब्यूटी से रहने वाला है। इससे बेहतर कंसीलर मुझे आज तक कोई लगा ही नहीं। मैंने यूज़ किए हैं काफ़ी सारे, बट इससे बेहतर सच में कोई नहीं लगा। और ऊपर से बहुत सस्ता भी आता है। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है एंड ये एक परफेक्ट लिक्विड कंसीलर है जो कि इस तरह से रहेगा। एंड ये यहाँ पे मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये इसका शेड रहने वाला है इस तरह का, ये वाला शेड मतलब मैंने इसमें लिया है। आप जब कंसीलर खरीदते हो तो हमेशा उसका शेड भी अपने फाउंडेशन से एक शेड लाइटर लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से एक नेचुरल कवरेज मिलती है। ये मैंने लिया है इसमें सेंसेबल
02 करके शेड आता है वो लिया है। ये मेरे फाउंडेशन से एक शेड लाइटर है और मुझे इससे बहुत अच्छी फिनिश मिलती है। ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है, ओवर नहीं लगता है और बहुत ही अच्छे से कवरेज दे देता है। अगर आपको भी डाउट है कि आपको सस्ते में कौन सा अच्छा कंसीलर लेना चाहिए तो आप डेफिनेटली स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर ट्राई कर सकते हो। इसको मैंने अमेजोन से 186 रुपीज़ में लिया है। अब इतने सस्ते में इतना अच्छा कंसीलर मिलना इम्पॉसिबल है। जो मैंने रीस्टॉक करी है इस बार फिर से फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन को ध्यान में रखते हुए, वो है आई शेडो पैलेट, जो कि स्विस ब्यूटी की अगेन रहने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। एक तो ये सस्ते इतने आते हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में ये आते हैं ना, मतलब अनबिलीवेबल है कि इतने सस्ते में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स स्विस ब्यूटी बना कैसे रहा है। इस वाले कलर शेड में, लास्ट टाइम भी मेरे पास इसी कलर शेड में थी और मुझे यही कलर शेड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मेरे सारे फेवरेट कलर्स आ जाते हैं जो मैं यूजुअली अपनी आईज पर यूज़ करती हूँ। पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका पिगमेंट। ये आप देख सकते हो, इसका पिगमेंट आप देखो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड ये क्या है, ना सिर्फ ये पिगमेंटेड है बल्कि लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब लॉन्ग लास्टिंग क्या है, ये उतरता ही नहीं है। आप बस इसको लगा के भूल जाओ, ये नहीं उतरता है गाइस बिल्कुल भी। यूजुअली जो आई शेडोज़ होते हैं, जो चीप वाले आई शेडोज़ होते हैं, वो बहुत जल्दी या तो आईज में फैल जाएंगे या हमारी पूरा आई मेकअप थोड़ी देर में ही ख़राब हो जाएगा या वो गायब भी हो जाएंगे। ये नहीं होता है। मेकअप स्टार्टिंग में करके जाओगे ना घर से, बिल्कुल वैसा ही रहता है एंड तक। बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है, बेस्ट आई शेडो पैलेट में से कहना चाहूँगी। और की बेस्ट है, बहुत सस्ती भी है। ओनली 233 रुपीज़ में मैंने इसको अमेजोन से लिया है। कि ये वाले जो आई शेडो पैलेट है ये पूरी मैट में है, इसमें शिमर नहीं आता। तो मैं अपने साथ में एक हाइलाइटर पैलेट भी रखती हूँ, तो इसमें मुझे बहुत सारे शेड मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हो 5 शेड मिल जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला मेरा सबसे फेवरेट है। इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बाकी भी सारे अच्छे हैं। अगर आपको ओवर शॉपिंग नहीं करनी और मल्टीपर्पज़ मेकअप प्रोडक्ट्स ही चाहिए, इस हाइलाइटर पैलेट को भी ट्राई कर सकते हो। और ये भी स्विस ब्यूटी से ही होने वाली है। द प्राइस इज 284 रुपीज़। ये भी बहुत ही सस्ती और पैसा वसूल चीज़ है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे 2 लिपस्टिक्स, जो कि फेस्टिव और वेडिंग पर्पज से काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती चीज़ें हैं। एक मेरे पास न्यूड लिपस्टिक है और एक मेरे पास हॉट रेड लिपस्टिक है। तो न्यूड लिपस्टिक को आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपको लाइट मेकअप चाहिए होता है। हिलरी रोडा की न्यूड ब्राउन लिपस्टिक है, जो कि मैट फिनिश में आती है। इस तरह से इसकी पैकेजिंग आती है और ये लिपस्टिक इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे इसकी तारीफ़ करूँ। ये लिपस्टिक मैट है लेकिन ओवर मैट नहीं है। दूसरा, ये लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। इसको पूरा दिन लगा के रखती हूँ और ये बिल्कुल नहीं उतरती। एंड इसका शेड कलर भी बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ उसका कलर। तो ये हमें इस तरह के न्यूड ब्राउन शेड में मिल जाती है। बहुत ज़्यादा न्यूड नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है। परफेक्ट न्यूड ब्राउन शेड है ब्राउन स्किन टोन्स के हिसाब से। तो सस्ती सी, प्यारी सी और बहुत ही किफ़ायती टाइप की लिपस्टिक चाहिए ना, आप इसको ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको 200 के आसपास ही इसका प्राइस है। रेड लिपस्टिक है, जो कि इनसाइट की नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक बहुत ही अंडररेटेड है। मैंने अमेजोन से 52 रुपीज़ में ली है, सिर्फ 52। और सुनने में ये लगेगा कि इतनी सस्ती है, क्या ही अच्छी होगी, उतर जाती होगी, बहुत जल्दी फेड हो जाती होगी। नहीं होती। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, बट ये बिल्कुल भी फेड नहीं होती है। जैसी लगा दो ना, ये वैसी रहती है। और आप इसका कलर देखो, परफेक्ट रेड कलर है मतलब। और ये नॉन ट्रांसफ़र है सच में। टेस्ट भी करके यहीं पे आपको दिखाने वाली हूँ। ये बहुत ही परफेक्ट लिपस्टिक है और सिर्फ 52 रुपीज़ में। कभी कभी सस्ती चीज़ें महंगी चीज़ों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 2 फिर से आई मेकअप के ही प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने रीस्टॉक किए हैं। सो फर्स्ट मैंने रीस्टॉक किया है मार्स का मस्कारा, जो कि मेरा फेवरेट मस्कारा है। पता नहीं कब से, शायद 2-3-4 सालों से मैं इसी मस्कारा को यूज़ करती आ रही हूँ। बहुत ही सस्ता आता है और ये बहुत ही अच्छी फिनिश देता है आईज पर। सो ये बहुत ही कर्ली मस्कारा है। इसका जो ब्रश है ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही सॉफ्ट सा है। इसको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आंखों में कोई इरिटेशन नहीं होती, सेफ़ टू यूज़ है। अच्छी बात यह है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप आई मेकअप हो तो आपकी आंखों में जलन होने लगती है, इचिंग होने लगती है। तो इससे वैसा भी कुछ नहीं होता, सेफ़ टू यूज़ है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा, ये कवरेज भी बहुत अच्छी देता है, फिनिश बहुत अच्छी देता है, अच्छी किफ़ायती पैकेजिंग में आता है और बहुत ही सस्ता भी आता है। 189 रुपीज़ में रीस्टॉक किया है। आई थिंक इतना सस्ता मस्कारा हो, बिना कंजूसी किए बहुत सारा यूज़ भी कर सकते हैं। वेडिंग फंक्शन में जाते हैं और आसपास हमसे सब हमारा मेकअप मांगते हैं ना, तो हमें दुख भी नहीं होता क्योंकि सस्ती चीज़ें जो है सबके साथ में शेयर भी कर सकते हैं। किया है फिर से L18 का ये लिक्विड लाइनर, जो कि पता नहीं शायद मेरी टीन एज से मुझे पसंद है। जब मैंने आईलाइनर लगाना सीखा था, पहली बार जब मैंने आईलाइनर लगाया था, तो मैंने ये वाला आईलाइनर लिया था क्योंकि बहुत सस्ता आता है। यही सोच के लिया था कि अगर 1% मुझसे आईलाइनर लगाना नहीं आया तो एटलीस्ट मेरे बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं होंगे। और उस दिन से आज तक यही मेरा फेवरेट लाइनर बन गया है। ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, ये
वाटर प्रूफ है, ये बिल्कुल भी आंखों से जाता नहीं है। आप इसको जैसे लगाओगे ये वैसे ही रहता है बहुत लंबे टाइम तक। मैं वेडिंग्स में कहीं जाती हूँ तो मैं जब मेकअप करके जा रही हूँ घर से और जब मैं वापस आ रही हूँ तब तक वैसा ही रहता है। बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक कलर का ये लाइनर है। हर बार बहुत ही सस्ते प्राइस में मंगाती हूँ, 85 रुपीज़ में मुझे इस बार भी अमेजोन से मिला है। एंड इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली भी है। इन चीज़ों को देखो टेस्ट करके। ये हमने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई करी थी हिलरी रोडा वाली, तो ये देखो ये वैसे जम जाती है, ये कहीं नहीं जाती उतरती, आप देख सकते हो मेरे फिंगर पे नहीं आई है। नेक्स्ट ये हमने आई शेडो लगाए थे, ये भी स्मज नहीं होते हैं, ये देखो बिल्कुल स्मज नहीं होते हैं। लास्ट हमने इनसाइड की लिपस्टिक लगाई थी, मैं इसको स्मज करके दिखाती हूँ आपको। इसका प्राइस है ना, ये अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम करती है लिपस्टिक। तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, कुछ भी रीस्टॉक आपको करना है, सेल का फ़ायदा उठाना है, तो लिंक सारे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।